स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात में क़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत है। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब थे। अमरीकी सदर की मुतहरिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की ईरान को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। एक बयान में कहा, ईरान को लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि अगर हम चाहें तो आबना हर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। आबना हर्मुज़ का टोल हम जमा करेंगे। मुफाहमती याददाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद वो जो चाहें कर सकते हैं। ईरान यूरेनियम अफजूदगी का अपना हक नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, सबको आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर पर खुलकर तनकीद भी की। कहा, अमरीका के सदर ट्रंप कहते थे कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने होंगे। वो कहते थे ईरान को ये हक नहीं, वो हक नहीं। फिर अमरीकी सदर ने तकरीर की और कहा, ईरान को ये हक भी हासिल है और वो हक भी हासिल है। अब अमरीकी सदर ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। अमरीका तस्लीम कर चुका है कि वो ईरान के हुकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। जंगबंदी ऐलान के बावजूद आज भी लबनान पर इसराइली हमले, 7 शहीद, शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सोर में 2 फ़लस्तीनी निजात बाशिंदे शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान पर हमलों के रद्द-ए-अमल में पासदारान इनकलाब की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को 24 घंटे से ज़ायद हो गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगली हिदायत तक किसी को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त नहीं है। ताहम अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी बंदिश के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील जारी है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान बातचीत में हिज़्बुल्लाह का मामला हंगामी एजेंडे में शामिल है। इसराइल तनाज़ बातचीत के पहले दिन ज़ेर गौर आना शेड्यूल्ड है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वजारती इजलास। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़राए ख़ारजा ने तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन के आज़म का इआदा किया। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा लबनान में मौजूद बता रहे हैं, मुसलसल इसराइली हमले लबनानी अवाम के हौसले क्यों ना तोड़ सके। लबनान में जंग के दौरान भी म्यूजिकल फेस्टिवल का एहतमाम क्यों हो रहा है। लबनान में पाकिस्तानी और भारतीय एक दूसरे के कितने दुश्मन हैं और लबनान को जंग से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है। ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए लबनान के जंगज़दा इलाकों से हामिद मीर का खुसूसी शो आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि केयर स्टार्मर इमिग्रेशन और तवानाई के मामलात में बुरी तरह नाकाम रहे। वो बरतानवी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। उधर बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म पर दबाव बढ़ गया। पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टार्मर को मालूम हो चुका है कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहम के साथ है। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 3000 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया। शोबा दिफा के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से जायद का बजट भी मंजूर। तालीम के लिए 192 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद का बजट मंजूर। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 19 अरब 54 करोड़ रुपए मंजूर। कौमी असम्बली ने अपने अखराजात के लिए 9 अरब 3 करोड़ रुपए जबकि सेनेट के लिए 3 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद के मुतालबात भी मंजूर कर लिए गए।
काबीना सेक्रेटेरिएट के लिए 35 अरब 38 करोड़, वजारत इत्तलात के लिए 72 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का बजट मंजूर। इस ऐवान के तकद्दुस पर कोई समझौता न करें, मुसल्लह अफवाज और आलातलिया के जजेस के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तार का ऐवान में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजिस में दाखिल ना हो, इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाएं। शाम के बाद वजीर की गाड़ी पर झंडा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इज्जत दी है तो इसका एहतराम करें, अपने रवैये बेहतर करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी कि सब अरकान मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। ऐवान में हमारी तकरीर बंद कर दी जाती हैं, बेशक आप बाद में चलाएं लेकिन दिखाएं तो सही। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का स्पीकर से शिकवा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि इन्हें कौमी सलामती से मुतालिक मामलात को देखना है, ऐवान को ऑर्डर में रखना है। बैरिस्टर गौहर बोले वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, आप इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म कर दें। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, इकबाल आफरीदी ने स्टाफ समेत मुख्तलिफ लोगों के साथ बदतमीजी की, आप उन्हें कह दें कि बदतमीजी ना करें और ना ही कोई मेहमान लाएं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को यकीन दहानी कराई कि इकबाल आफरीदी आइंदा बदतमीजी नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की अपील। कौमी असम्बली में कहा उनकी हुकूमत ने मईशत का वो हाल किया था कि तरक्याती बजट मुमकिन नहीं रहा था। अब मुआशी आशारों में बहुत तेज़ी आई है और ये सफ़र जारी है। अगर आज आप यूथ से पूछें तो वो आपको मईशत की बेहतरी से मुतालिक बताएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पिछले 2 साल में रेवेन्यू तकरीबन दुगना हुआ, उम्मीद है अगले साल का टारगेट भी पूरा होगा। अदालतों के जरिए एक साल में 450 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी हुई, जो एक रिकॉर्ड है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन के बाद पहला असम्बली इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया। सेक्रेटरी GB असम्बली के मुताबिक पहले असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। मौजूदा स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट 9 मुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मौजूदा अपोजिशन को अपोजिशन मानने से इनकार। कहा ये आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं, अपोजिशन के साथ मुस्बत तनकीद भी होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने बड़ी सिफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सदर मुमलिकत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। आज ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे पर भी पेशरफ्त हो रही है। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला का पार्लिमानी जमातों से इजहार तशक्कुर। असम्बली से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन फ्रेंडली नहीं बल्कि ज़ीरक ऑपोजिशन है, यहाँ बजट बॉक्स फाड़ने का कल्चर नहीं है। इख्तिलाफ राय मौसर अंदाज में रखा गया। वज़ीर आला ने खिताब में कहा कि बसों से उतार कर मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, जब तक वो हथियार नहीं डालेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिन बच्चों का ब्रेन वॉश करके पहाड़ों पर ले जाया गया उन्हें वापस लाना है। वज़ीर आला का CTD और ATF की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। 18 साल से हुकूमत में बैठे हैं, आपसे K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध असम्बली में MQM के दानियाल अहमद की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कराची को 15,000 बसें चाहिए, आपने सिर्फ 2,000 बसें दी हैं। 6 करोड़ की आबादी में 1,000 पिंक स्कूटियाँ दी हैं। सिंध में शहनशाहियत चल रही है, 6 करोड़ की आबादी में 1,000 स्कूटीज दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के कासिम सोमरो ने कहा कि सिंध में सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रोटेक्शन पर तवज्जो दी जा रही है। 2014 के बाद थरकोल की वजह से तरक्की का सफर शुरू हुआ। आज थरकोल से मुल्क में 3500 मेगावाट बिजली मिल रही है। आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। वजारत मजहबी अमूर ने शेड्यूल जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बगैर हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई जा सकेगी। एक खानदान के अफराद मुश्तरका तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर के मुकर्ररा बैंक से कराई जा सकेगी।
बरतानिया के वजीर हमिश फल्कनर ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान में जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के बजट से मुतालिक भी अच्छी खबरें हैं। कुछ इलाकों में आवाम अब भी मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान दिल में बस किया है। पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफ़र किया जहाँ अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तानी खाने और तमाम इक़साम के खाने पसंद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह मुहर्रम उल हराम के बाइस सादगी से मनाई गई। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में कुरान ख़वानी की गई। थैलेसीमिया के मरीजों के कारकुनों की जानिब से खून के अतियात दिए गए। अतियात मुस्तहिक मरीजों तक पहुँचाए जाएंगे। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पीटीआई का वतीरा है। ये लोग किसी सबूत के बगैर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं। जब इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। पीटीआई अरकान दबाव में हैं। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों को बाजी अलीमा को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अपोजिशन ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि वो ठीक मैंडेट पर और बाकी सब जाली मैंडेट पर आए हैं। क्या पीटीआई वालों को पेशावर की महरूमियाँ नजर आ रही हैं? वज़ीर आला ने पंजाब में 100 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर पंजाब की आवाम मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में 10 साल की बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। एंटी रेप एक्ट के तहत मुतासरा बच्ची को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में करार दिया कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में सेमन बरामद ना होना इस मुकदमे के खात्मे का बाइस नहीं बनता। जुर्म के 3 दिन बाद FIR के इंदराज में ताखीर इस केस में शक का फायदा नहीं देती। मुजरिम का स्कूल गेट पर लड़ाई का दावा और झूठा फंसाने का इल्जाम साबित ना हो सका। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के जिस्म पर जख्मों के निशानात और ज्यादती की तस्दीक हुई थी। शेखुपुरा के एक स्कूल में स्वीपर ने 10 साल की तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया था। $300 हुआ है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि 400 जहाँ था वहाँ ये 300 हुआ है, तो ये बेहतर है। आवाम के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। ये काफ़ी नहीं, जो जंग से पहले थी 265 रुपये वो काफ़ी थी, तो अभी वही होनी चाहिए। पेट्रोल अभी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा रिलैक्स मिला है, लेकिन अभी ये रिलैक्स नहीं है एक तरीके का ना। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के किराए जूं के तू। हैदराबाद और नवाबशाह के बस अड्डों पर किराया कम न होने पर मुसाफिर परेशान। सखर में महंगाई के सताए अवाम की दुहाई। हुकूमत से खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी लाने का मुतालबा। और अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तात्तुल आ गया। पहले दौर के बाद दूसरा दौर अब तक शुरू ना हो सका। ईरानी वफ्द का अमरीकी वफ्द से शदीद एहतजाज। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि ईरानी मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी सदर के बयान पर एहतजाजन मुज़ाकरात में मज़ीद शिरकत से इनकार कर दिया है। ताहम ईरान की जानिब से इस बारे में बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया गया। उधर ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर खालिबाफ ने कहा है कि क्या ट्रंप ये नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज बेबसी की हालत में ना पहुँचते। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अगर ट्रंप के पास सलाहियत होती तो दौरान जंग हुर्मुज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए सही संभाल लेते। वो चाहते हुए भी ऐसा ना कर सके।